Good morning, class. How are you all? I hope all are good. I am Wasim, your assistant teacher from Smart Indian Model School. Students, as you know, I have started a chapter 6 in civics. Okay, ये आपका चैप्टर 6 है सिविक्स के अंदर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। रूरल आपको ऑलरेडी हम बता चुके थे कि गांव को कहा जाता है, विलेज को कहा जाता है, और एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से वहाँ पर नियम कानून व्यवस्था बनाई जाएगी, उसको मैनेज किया जाएगा, यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। सो बच्चों, ये आपको मालूम ही है कि किस तरीके से हमने इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। इस चैप्टर को मोहन के बारे में कहानी बताई थी और राघव के बारे में कहानी बताई थी कि मोहन का एक प्लॉट था और जिस पे वो खेती करता था, उसकी फैमिली भी काफ़ी टाइम से कर रही थी प्रोडक्शन। लेकिन राघव ने क्या करा, उस पर अपना जो बंड जिसे बोला जाता है, मेंड होती है, हिंदी में इसको मेंड बोलते हैं, कई जगह पर कुछ बोलते हैं इसको, इंग्लिश में इसको बंड बोलते हैं। तो राघव ने उसके एरिया में अब क्या करा, थोड़ा सा अपना एरिया को बढ़ा लिया। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें यहाँ पर क्या करा उसने, जैसे ये मोहन का खेत था, तो मोहन का खेत था, तो मोहन का खेत अपना, मोहन तो यहाँ प्रोडक्शन करता रहता था, लेकिन राघव का भी उसके बराबर में एक खेत था, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये मेंड बना दी थी उन्होंने, बंड बोलते हैं इसको। लेकिन राघव ने क्या करा, अपने इस खेत को इतना कर लिया। तो इसका मतलब अब जो राघव का खेत हुआ, तो राघव का खेत क्या हुआ, बढ़ गया, किससे, इसके मोहन से खेत से बढ़ गया। लेकिन इसमें लड़ाई होने की लगी और वो आपस में ही बेस करने लगे, और उसके बाद आपको जो कंडीशन हमने बताई थी ऑलरेडी, वो सब चीज़ें हो चुकी हैं। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरीके से राघव को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। सो बच्चों, यहाँ तक हमने क्या देखा था कि वही मोहन और राघव में लड़ाई होती है, और उसके बाद वो राघव जो था उसको बहुत बुरी तरीके से उसके फ्रेंड के साथ मारना शुरू कर देता है। तो बच्चों, यहाँ तक तो सारा क्लियर हो गया था। फिर राघव ने क्या करा, राघव तो बहुत ज़्यादा कि वो उसने क्या करा, वो तो कुछ नहीं, वो तो पावरफुल इंसान है, उसको मालूम, उसके कई खेत भी थे, और उसके बाद खेत होने के साथ साथ उसके जो अंकल थे वो सरपंच भी थे। तो यहाँ तक आप बच्चों को समझ में आ गया था। और हमने यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन किया था कि उसमें एक एरिया के पुलिस स्टेशन के बारे में बताया था। तो सब लोगों ने उसको मोहन को एडवाइस दी कि तुम जो है पुलिस स्टेशन जाओ। कुछ लोगों ने कहा नहीं मत जाओ, क्योंकि राघव बहुत पैसे वाला है। तो ये आप देख सकते हैं क्या है बच्चों, कि ये मोहन है वो कंप्लेंट करने आया है पुलिस वाले से, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसकी नहीं सुनते हैं वो। इसमें हमने ऑलरेडी बताया था कि मोहन की बात को नहीं सुना जाता, उसको मना कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद भी वो क्या करता है, उसके बाद फिर वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि करो, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, एक कंट्रोल होना चाहिए, और आपको मालूम होना चाहिए कि क्योंकि सबसे पहले रिटर्न में होना चाहिए कोई चीज़। तो बच्चों समझ में आया। तो यहाँ पे हमने देखा कि एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया। यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं कि हर पुलिस स्टेशन का एक एरिया होता है, ठीक है, दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल, और वो उसके कंट्रोल में रहता है। ये बच्चों समझ में आ गया। ऑल पर्सन इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केसेस और इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी थेफ्ट। तो यही होता है कि एक, जैसे हम कहते हैं ये एक एरिया है, ठीक है ना, इसी के अंदर ये पुलिस थाना बना दिया जाता है। इस थाने का काम क्या होता है, पुलिस स्टेशन का, ये सब पूरे इसको कंट्रोल करता रहेगा। इसमें जो भी प्रॉब्लम होगी, चाहे चोरी हो, लड़ाई झगड़े हो, सब क्या होगा, पहले यहाँ पर क्या दिया जाएगा, इस थाने के अंदर, जो ये है थाना, इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और रिपोर्ट किया जाएगा। उसके बाद इस फिर जो है पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। लेकिन क्या होना चाहिए, तो जैसे कोई भी चीज़ होती है, एक्सीडेंट हो जाए, इंजरी हो जाए, फाइट हो जाए, एक्सेट्रा कुछ भी हो जाए, तो वो थाने का जो है वही उसको चेक करेगा, या कह सकते हैं पुलिस स्टेशन भी कह सकते हैं। सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस ऑफ दैट स्टेशन टू इंक्वायर एंड इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन ऑन द केसेस विद इन इट्स एरिया। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का वही उत्तरदायी, तो जिम्मेदारी ये पुलिस का होता है, और ये वो उस स्टेशन का ही जो रिस्पॉन्सिबल होगा वही चेक करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, इंक्वायरी करेगा, और फिर उसके खिलाफ जो भी होगा केस, उस एरिया के अंडर में जो भी होगा वो पॉसिबल एक्शन वो लेगा, ठीक है ना। तो बच्चों, यहाँ पे हमने देख लिया कि यहाँ तक हमने क्या समझा, यहाँ तक हमने देखा कि किस तरीके से मोहन जो था पुलिस वाले के पास जाता है। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर ये कुछ एक्टिविटी भी दी गई हैं कि मोहन और राघव के बीच में क्या डिस्प्यूट था, इसको आप देख सकते हैं। तो आपको मालूम है डिस्प्यूट क्या था, ठीक है ना। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि इफ़ देयर इज़ अ थेफ्ट इन योर हाउस, विच पुलिस स्टेशन वुड यू गो टू रजिस्टर योर कंप्लेंट। इस क्वेश्चनों को आप कॉपी में करिएगा, ठीक है, ये आपका होमवर्क में आ जाएंगे। तो ये आपको मालूम ही है, और इसके बारे में हम देख लेते हैं क्या क्या कंडीशन आ जाती है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है। तो बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखो, अब हम बात करेंगे द वर्क एट द पुलिस स्टेशन। अब हम देखेंगे पुलिस स्टेशन का काम क्या होता है, ठीक है ना। वेन दे रीच द पुलिस स्टेशन, मोहन वेंट टू द पर्सन इन चार्ज, स्टेशन हाउस ऑफिसर, इसको SHO बोलते हैं,
ठीक है ना। तो जब मोहन, आपको मैंने एक पिक पे अभी सर्किल करके दिखाया था, तो मोहन क्या करता है, मोहन जब वो अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में जाता है तो किससे मिलता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर से। इसकी फुल फॉर्म भी लिख लेगा बच्चों। और उसके साथ साथ देखेंगे वो जाने के बाद एंड टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, के वो बताता है सारी कंडीशन के उसके साथ क्या हुआ था। तो मोहन ने पूरी डिटेल बताई। ही ऑल्सो सेड दैट ही वांटेड टू गिव द कंप्लेंट इन राइटिंग, ठीक है ना, क्योंकि भाई कोई भी चीज़ हो, कोई भी केस होता है तो वो क्या होता है, वो चाहिए होता है रिटर्न में, ठीक है ना। इसलिए उन्हें SHO को बताया जाकर कि वो उसके साथ क्या हुआ था और वो क्या करना चाहता है। तो उसने कहा कि भाई वो चाहता था राइटिंग में देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि द SHO रूडली क्या हुआ, ब्रश्ड हिम एंड असाइड सेइंग दैट he could not be bothered to waste his time writing down minor complaint and would have been injured very seriously। तो उसने बिल्कुल जैसे एक तरीके से जो SHO थे ना, SHO जो स्टेशन हाउस ऑफिसर थे, उन्होंने उससे बहुत बुरी तरीके से बोला और उसको एक तरीके से डांटते हुए निकाल दिया कि भाई हमें नहीं मालूम ये, और इस तरीके से कोई केस नहीं सुना जाएगा और कोई कंप्लेंट नहीं करी जाएगी, ये कोई केस नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं, छोटी सी कंप्लेंट मैं नहीं लिखूंगा, इस तरीके से उसको वो मना करके भगा दिया। सो बच्चों यहाँ तक समझ में आया। तो वो जो स्टेशन मास्टर था उसने उसके साथ बहुत बदतमीज़ी से बोला और उसके बाद जो था यहाँ पर उसको वो निकाल दिया। सो उसके बाद क्या हुआ कि फिर वो, क्योंकि उसने कहा तो छोटी सी चोट लग गई है, कंप्लेंट वगैरह जो माइनर सी हो ये कह के उसको निकाल दिया। दे इंसिस्टेड दैट द केस बी रजिस्टर्ड। फाइनली द ऑफिसर एग्रीड। ही आस्क्ड मोहन टू राइट डाउन हिज कंप्लेंट एंड ऑल्सो टोल्ड द पीपल दैट ही वुड सेंड अ कांस्टेबल द नेक्स्ट डे टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट। फिर क्या हुआ कि एक तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं, वही तो आपको मालूम ही है कि पुलिस वाले ने तो उसको निकाल दिया था, लेकिन उसके बाद भी उसने इंसिस्ट किया, ठीक है ना, रिक्वेस्ट भी करी और फिर कुछ लोगों को साथ ले गया जो गवाह थे, उनको जाकर उसने बताया कि देखो राघव ने ऐसे ऐसे करा। तो उन जो नेबर्स थे उसके जो साथ वाले थे उन लोगों ने बताया कि हाँ राघव ने इसके साथ ऐसा किया है। तो फिर जो था उसने कहा मोहन से, वो एग्री हो गया और उसने कहा कि एग्री का मतलब सहमत हो गया। उसने कहा ठीक है मैं अपना एक कांस्टेबल भेजूंगा और उसको मैं सब चेक कराऊंगा। अब आता है मेन प्रॉब्लम कि वो किस तरीके से चेक करेगा, राइट। यहाँ हम देखेंगे और क्या है। अब देखो यहाँ पे काम क्या होता है, तो बच्चों इसको समझ में आ गया होगा आई थिंक सो। अब आता है मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड। ये मेंटेनेंस का क्या मतलब है, तो अब इसका मतलब होता है कि भाई ये चेक करा जाएगा कि ये पूरी ज़मीन के रिकॉर्ड रखता कौन है, ठीक है ना। कि भाई मोहन का कितना है, राघव का कितना है। हो सकता है भाई राघव ने क्या करा हो, राघव ने कब्ज़ा कर लिया हो सकता है नहीं भी करा हो, राघव तो मना कर रहा है कि भाई मैंने कब्ज़ा नहीं करा है। तो इसका मतलब क्या है, अब हो सकता है कौन किसके पास ज़मीन ज़्यादा है, किसने धोखा दिया है, क्या करा। तो हमें तो स्टोरी में पता चल गया कि हाँ हमने स्टोरी पढ़ ली बच्चों कि मोहन के खेत पर राघव ने कब्ज़ा कर लिया, राइट। लेकिन राघव ने क्या कहा, मैंने तो नहीं करा है। अब ये रिटर्न में भी तो होना चाहिए ना। अगर आपके पास रिटर्न में ईच एंड एवरीथिंग यू हैव इन रिटर्न, तो यू विल प्रूफ, ठीक है ना, यू कैन प्रूव, इसको साबित आप कर सकते हो। लेकिन जब आपको रिटर्न में नहीं होगा तो कैसे बता दोगे किसकी ज़मीन है, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड, ये रखता कौन है, मेंटेन कौन करता है, ठीक है ना। इसको देख लेते हैं हम। यू सॉ दैट द मोहन एंड राघव वर आर्ग्यूइंग heatedly whether the common boundary of their field had been shifted. Isn't there a way by which they could have settled this dispute in a peaceful manner? तो आपस में ये आपको मालूम ही है कि वो आपस में लड़ने लगे, ठीक है ना। लड़ने के साथ साथ वो कोई ऐसी बाउंड्री जो थी उसके पीछे वो लड़ने लगे। उन्होंने कहा शिफ्ट करिए, वो कह रहा नहीं कर रहा है, आपस में लड़ने लगे। क्या एक ऐसा तरीका है कि जिससे ये पता हो जाए कि ज़मीन है किसकी, बाउंड्री है किसकी, और ये झगड़े को बिना लड़ाई झगड़े के निपटाया जा सके। समझ आया बच्चों। ये यहाँ पे ये हमने देखा कि कोई क्या ऐसा तरीका है कि जिससे कि क्या होना चाहिए कि कोई ऐसा तरीका हो जिससे ये लड़ाई झगड़े को निपटाया जा सके। बेटा समझ में आया यहाँ तक। देखिए, आर देयर रिकॉर्ड दैट शो हु ओन्स व्हाट लैंड इन द विलेज, लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस इज़ डन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किसके पास ये रिकॉर्ड होना चाहिए, ये रिकॉर्ड किसके पास होना चाहिए, ज़मीन किसके पास है, ये सब चीज़ें होना चाहिए। देखते हैं किसके पास होना चाहिए, यही चीज़ हम इसके अंदर फॉलो करेंगे। तो बच्चों देख लेते हैं अब हमें क्या हुआ।
आगे क्या होता है यहाँ पे जब आते हैं मेन चीज़ें आपको समझना अच्छे से बच्चों, ठीक है। देखो हमने ऑलरेडी बता चुके हैं यहाँ पर कि गांव में ज़मीनें होती हैं, ज़मीनों का रिकॉर्ड भी रखा जाता है। ये कौन रखता है, कैसे मेंटेन करता है, आप भी जहाँ जहाँ कोई गांव में रहते होंगे, विलेज में रहते होंगे, तो उसका भी रिकॉर्ड किसी ना किसी के पास होता होगा, ठीक है। उसका हम बताएंगे किसके पास होता है। तो यहाँ पर बच्चों समझ में आया। देखो हमारे इंडिया, अब आपको मालूम है 28 स्टेट, ठीक है ना। अब स्टेट के साथ साथ हम यहाँ देखेंगे फिर अब हम यूपी की बात कर लें तो यूपी में ही 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, प्लस इसकी बात करें फिर 75 डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, गांव भी होंगे। एक हर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, रामपुर की बात करें हम तो रामपुर में भी क्या होगा बच्चों, विलेज होंगे। अब विलेज एक थोड़ी ना है, बहुत सारे विलेज, 4-5 पहले विलेज हमने बताया था बना करके वो पंचायत वगैरह का सिस्टम हो जाता है, ये बताया था पंचायती राज में, पंचायत सिस्टम जो पढ़ाया था। इसी तरीके से पूरे रामपुर के अंदर कई गांव होंगे, कई गांव उसी के अंदर आते होंगे, और गांव के साथ साथ हर गांव को, कुछ गांवों को जोड़ करके एक एरिया दे दिया जाता है। तो वो किसको दिया जाता है इसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ आता है कि मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड इज़ द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। बट ठीक है, किसका होता है, पटवारी का काम होता है कि मेज़र करना और कीप लैंड रिकॉर्ड, ये सारे काम किसके होते हैं, पटवारी के, ठीक है ना। अब देखो पटवारी इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट स्टेट, इन सम विलेजेस सच एज ऑफिसर आर कॉल्ड लेखपाल। तो हम कहेंगे कि अलग अलग नाम से अलग अलग स्टेट में इसको बुलाया जाता है, कहीं पे इसको लेखपाल बोल देते हैं, कहीं पे कानून को बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको मालूम है कि इसको हमने देखा कि पटवारी का काम क्या है। पटवारी का काम है कि वो क्या करते हैं, लैंड का रिकॉर्ड रखते हैं, मेजरिंग करते हैं, ये सारे काम उनके होते हैं बच्चों, समझ में आया। तो कहीं पे किसके कर्मचारी भी कहा जाता है, और क्या कहते हैं, विलेज ऑफिसर भी होते हैं ये। हम यहाँ पे कह सकते हैं अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगहों पे इनको कोई इनको पटवारी कह देता है, तो कोई इनको क्या कह देता है, कानून को कह देता है, कोई लेखपाल कह देता है, और होते ही क्या है, गवर्नमेंट के कर्मचारी एक्सेट्रा। तो वी विल रेफर टू दिस ऑफिसर एज पटवारी। अगर हम इसको यहाँ पे देखेंगे तो हम यहाँ क्या बोलते हैं, पटवारी बोलते हैं। ईच पटवारी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेज, द पटवारी मेंटेन एंड अपडेट्स द रिकॉर्ड ऑफ द विलेज। तो पटवारी का काम होता है कि उस जगह की, जिस गांव का उसको पटवारी बनाया गया है, वो उन सबका रिकॉर्ड रखेगा, मेंटेन करेगा, और मेंटेन करने के साथ साथ बच्चों पता है क्या करेगा, वो उनका मेज़रमेंट करके उसका रिकॉर्ड रखेगा, और रिकॉर्ड रखने के बाद उस चीज़ को संभाल के वो रखेगा, कितना मेज़रमेंट है कितना। तो बच्चों समझ में आया। यहाँ हमने देखा कि पटवारी का काम होता है सारे रिकॉर्डों को रखना, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। द मैप एंड द corresponding detail from the register on the next page are a small part of the record kept by the पटवारी। कुछ यहाँ पर एक आप देख सकते हैं कुछ रिकॉर्ड बनाए गए होंगे, बहुत रजिस्टर पे नेक्स्ट पेज पे भी है वो, उसको आप देख सकते हैं, उसमें रिकॉर्ड वगैरह बनाया गया है, ठीक है ना बच्चों। इसको देख लीजिएगा आप कि रिकॉर्ड वगैरह बना के दिखाया गया, ये आप इसको देख लीजिएगा क्या है, अभी दिखाएंगे हम इसके बाद नेक्स्ट पेज पे। तो पटवारी यूजुअली हैज़ वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चर फील्ड। तो पटवारी का काम यही होता है, एग्रीकल्चर ज़मीन के मेजरमेंट करना, ये सारे काम उसी के होते हैं। इन सम प्लेसेस अ लॉन्ग चेन इज़ यूज, इसकी चेन भी होती है कि इन द अबव इंस्टेंस द पटवारी वुड हैव मेजर्ड द बोथ मोहन्स एंड राघव फील्ड एंड कंपेयर विद द measurement on the map. तो if they did not match then it would be clear that the boundary of the field has been changed. फिर क्या करेगा पटवारी का काम क्या है, उसके बाद तो सारा मेजरमेंट है, रिकॉर्ड है, वो जाएगा उस विलेज में, और जाने के बाद राघव का मोहन का मेजरमेंट करेगा, चेक करेगा, उसके बाद वो बता देगा कि शिफ्ट किया है या नहीं किया है। अगर वो उसके पास जो रिकॉर्ड है, मैप बना हुआ है ना पूरा, बच्चों देखो इस तरीके से मैप बना लेते कि राघव का हो गया, ये मोहन का हो गया, ये किसी और का हो गया, तो वो पता चल जाएगा उसके पास। तो पूरा नक्शा मेजरमेंट इतना इतना नाप लेगा, उसको यहाँ से नाप लेगा, उसका मेजरमेंट देख लेगा, नक्शा देख लेगा पूरा उसका मैप, और देखने के बाद वो बता देगा किसका फील्ड बढ़ी गई है, कितने बढ़ाई है, किसने चीटिंग करी है, किसने नहीं करी है। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया। सो आई होप बच्चों एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल टिल हियर। एनी प्रॉब्लम, इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क, ओके। हम जूम मीटिंग लेंगे और उसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे बच्चों, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर।